जगदलपुर से सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। सुमित, 22 जवान शहीद हुए हैं, 31 जवान घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में। 300 से 400 की संख्या में नक्सली थे जिन्होंने सभी जवानों को चारों तरफ से घेर लिया था। यकीनन पूरे मामले की जांच चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में एक एक बिंदु के बारे में सोच विचार किया जाएगा कि आखिर कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ खुफिया सूचना नहीं मिल पाई, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है, जाँच किस तरीके से चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो अंजलि आपको ये समझना पड़ेगा, ये सारा इलाका, जब हम सुकमा और बीजापुर की बात करते हैं तो ये सारा इलाका वो है जो इनकी हॉट बेल्ट या फिर इनका सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी या फिर इनका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। और जब पोवर्ती का, जहाँ पे ये पूरा एनकाउंटर हुआ, उसके पास ही हिडम्बा का जो गांव है, पैतृ गांव है, जो कहा जाता है उसका बेस है पोवर्ती, वो वहां पर है करीबन 3 से 4 किलोमीटर। तो यही वजह थी कि इसके बेस को अटैक करना, इसकी लगातार उन जगहों पर अटैक करना, कमजोर करना नक्सलियों को जहां पर ये अपना गढ़ बनाकर बैठे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि ये इनपुट पिछले 10 दिनों से मिल रहे थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया 2 तारीख को। और 3 तारीख को जब इस लोकेशन पे पहुंचे तब ये भी पता लगा कि नक्सलियों ने एक ट्रैप भी बिछाया हुआ था वहां पर। और ये ट्रैप ये था कि लगातार अपने फॉल्स इंडिकेशन दिए जा रहे थे, फॉल्स अपनी जगहों के बारे, लोकेशन के बारे में बताया जा रहा था, जिसको लेकर हमारे जवान जो थे उस लोकेशन पे पहुंचे। हालांकि इंपॉर्टेंट ये था कि इन्होंने कई गांवों को वहां पर खाली करा दिया था और उन गांवों की लोकेशंस में, उन गांवों के घरों के अंदर ये खुद छुपे बैठे थे, जहां से इन्होंने लगातार हमारे जवानों को टारगेट किया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे ऑपरेशन किस तरीके से चलेंगे, क्योंकि अभी भी जब अमित शाह और जब सूबे के मुख्यमंत्री हों या फिर जो लगातार आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वो यही रणनीति पर तय कर रहे हैं कि आखिरकार क्या पॉलिसी अपनाई जाए और किस किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्योंकि ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपने सुना कि गृह मंत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि ये आखिरी चरम है, ये आखिरी वो लोकेशन है जहां से अगर नक्सलियों का सफाया कर देगी फोर्सेज तो अपने ना सिर्फ कैंप्स को और मजबूत कर सकेगी, बल्कि ये भी देख सकेगी कि आखिर अब ये वहां पर दोबारा से अपनी पैठ ना बना पाए। और ये लगातार हम बता रहे हैं कि ये वो प्लेटून थी जिसको हम कहते हैं कि पीपल लिबरेशन की जो गुरिल्ला वॉरफेयर की जो पहली प्लेटून है, ये पहली प्लेटून का मकसद ही ये होता है कि ना सिर्फ ये अटैक करे, सरप्राइज अटैक करे, बल्कि इनका मकसद होता है ट्रैपिंग करके, आईडीज लगाकर, लगातार लोगों के बीच में घुसकर ये जवानों को अटैक करे। और ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटून को इनको कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने हमारे सैनिकों पर अटैक करने के लिए किया। बिल्कुल सुमित, और जो जानकारी आप दे रहे हैं उसमें काफी हद तक काबू भी पाया गया था नक्सलियों के खौफ से। कई ऐसे नक्सली हैं जिनको मुख्य धारा में लाने का काम किया गया था, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य ही आता है। 2 साल में ऐसी कोई इतनी बड़ी घटना भी नहीं हुई। अचानक से ये जो घटना हुई है वो वाकई में समीक्षा करने का एक मौका देती है कि अभी भी बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी की जरूरत है पूरी तरीके से इस राज्य से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए। देखिए, स्ट्रैटेजी भी और एक स्ट्रांग मैसेज भी कि लगातार मुख्य धारा में जोड़ने की पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं, सारी चीज चल रही है। लेकिन अगर जवानों को इसी तरीके से अटैक किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा और अटैक किया जाएगा तो फिर फोर्सेस जो हैं वो अग्रेसिव मोड में आ सकती हैं। ये ऑपरेशन लगातार ना सिर्फ अपने कैंप्स को स्टैब्लिश करने के लिए किए थे, बल्कि अपनी जो डोमिनेंस है, एरिया डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, कि उसको मजबूत करने के लिए भी किए जा रहे थे। लेकिन अब ये ट्रैपिंग के जरिए बता दिया गया है कि अब जवान जो है या सोल्जर जो है, इंटेलिजेंस को और ज़्यादा पुख्ता किया जाएगा, कई लेयर्स के अंदर इसको चेक किया जाएगा और उसके बाद ही नए ऑपरेशंस को लॉन्च भी किया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।